नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सन्नी सरद। झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अभी अभी एक एसओपी जारी किया है और उस एसओपी के अनुसार अब झारखंड से बाहर जाने वाले और झारखंड में बाहर से आने वाले लोगों के लिए अब सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है जिसे पालन करना अब बहुत ही ज़रूरी है। अगर लोग इसे पालन नहीं करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये जो अभी एसओपी जारी किया गया है, इस 10 पॉइंट का एसओपी एक जारी किया गया है। इस एसओपी में क्या है, क्या इसकी प्रमुख बातें हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जो एसओपी जारी किया गया है उसकी पहली शर्त यही है, यानी कि जो ये आदेश जारी किया गया है उसमें यही बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति झारखंड से बाहर से झारखंड में आता है या फिर झारखंड से बाहर जाता है तो उसे सरकार ने एक jharkhandtravel.nic.in एक वेबसाइट का लिंक शेयर किया है और इसमें आपको अपना डिटेल देना है। दूसरा जो आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार आप चाहें एयर से आएँ या फिर रेल से या फिर रोड से, अगर किसी भी तरह ट्रैवल करके झारखंड आते हैं या फिर झारखंड से बाहर जाते हैं तो आपको अपनी पूरी जानकारी इस jharkhandtravel.nic.in पर देनी होगी। इसके अलावे आपको 14 दिनों तक जो गाइडलाइन है सरकार की उसे पालन करना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मेडिकल एजुकेशन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किया गया है कि आपको 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। अब देखिए, क्वारंटाइन में रहने के लिए भी इस आदेश को और कई पॉइंट में करके सरकार ने बताया है। इसके अनुसार आपको 14 दिनों तक घर में रहना है। अगर घर में रहने में समस्या हो रही है तो आप पेड क्वारंटाइन यानी कि जो निजी क्वारंटाइन की जो व्यवस्था है वहाँ पर जाकर आप रह सकते हैं, लेकिन आपको रहना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं रहते हैं तो इसमें बताया गया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत आप पर जो है लीगल एक्शन भी हो सकता है अंडर सेक्शन 188। तो ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहा था या फिर लोग जो है अपील कर रहे थे कि अब सिर्फ लॉकडाउन ही एक जरिया है, लेकिन सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है और ये एसओपी सरकार ने अब से कुछ ही देर पहले जारी किया है। इस एसओपी में 10 पॉइंट कर सरकार ने बताया है कि आखिर आपको किस तरह से सरकार के निर्देशों का पालन करना है। अगर आप बाहर से झारखंड आ रहे हैं या फिर झारखंड से बाहर जा रहे हैं तो आपको इन तमाम बातों पर ध्यान देना बेहद ही ज़रूरी है। सबसे पहला कि जैसा कि मैंने बताया कि jharkhandtravel.nic.in जो सरकार की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आपको अपना ट्रैवल हिस्ट्री डालना है। दूसरा, आप चाहे बस से आ रहे हों या फिर रोड से आ रहे हों या फिर ट्रेन से आ रहे हों या फिर हवाई जहाज़ से आ रहे हों, आपको इस वेबसाइट पर पूरी जानकारी देनी है और 14 दिनों तक क्वारंटाइन रहना ज़रूरी है। इसके अलावे सरकार ने इसमें साफ तौर पे कहा है कि ये तमाम जानकारी अगर आप छुपाते हैं या फिर क्वारंटाइन का जो प्रोसीड्यूर है उसे पूरा नहीं करते हैं तो सरकार आप पर कार्रवाई करेगी। जिस सेक्शन और एक्ट के तहत आप पर कार्रवाई होगी, जिस तरह से लगातार ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई लगातार हो भी रही है और सेक्शन 188 के तहत आप पर कार्रवाई होगी। ये तमाम जो इंस्ट्रक्शन है सरकार की तरफ से, जो एसओपी है, वह अब से कुछ ही देर पहले जारी किया गया है और कहा जा सकता है कि लोगों से इसे फॉलो करने के लिए अपील भी की गई है, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अब से कुछ ही देर पहले यह खबर आई कि रिम्स में आज 4 कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। एक जमशेदपुर में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई। तो आज सिर्फ शुक्रवार को 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर स्थिति कैसी है और यही वजह है कि सरकार अपने स्तर से लगातार दिशा निर्देश जारी कर रही है, क्योंकि हर किसी को पता है कि सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग और तमाम एहतियात को बरतते हुए ही इस कोरोना संक्रमण से हम जीत सकते हैं। तो ये अपडेट था और इसी अपडेट के साथ हम आपके साथ लाइव जुड़ रहे थे, ये बताने के लिए कि सरकार ने अभी एक एसओपी जारी किया है और इस एसओपी के जरिए बताया है
कि आप अगर झारखंड में बाहर से आते हैं या फिर झारखंड से बाहर करते हैं तो आपको अपना ट्रैवल हिस्ट्री इस सरकार ने जो वेबसाइट जारी किया है उस पर आपको देना होगा, झारखंड ट्रैवल nic.in। इस पर आपको अपना पूरा जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो डालना होगा और बताना होगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कितने दिनों तक वहाँ पर थे, और अभी जो झारखंड आ रहे हैं क्या आप यहीं पर रहेंगे या फिर लौटने वाले हैं। ये तमाम जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके अलावे आपको 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। साफ तौर पे देखिए, पहली जो लाइन लिखी गई है इस एसओपी में, उसमें यही बताया गया है कि एवरी पर्सन कमिंग एंड रिटर्निंग टू झारखंड बाय एयर, रेल, रोड शैल रजिस्टर his personal details on website of Government of Jharkhand, www.jharkhandtravel.nic.in, preferable before his departure for Jharkhand and in any case not later than the date of arrival in the state of Jharkhand। मतलब आपको झारखंड में इन करने से पहले पूरी जानकारी इसमें दे देनी पड़ेगी। दूसरा जो पॉइंट है इस एसओपी का, Every person coming and returning to Jharkhand by air, rail, road shall stay in home quarantine for a period of 14 days, observing guidelines issued by Department of Health and Family Welfare and Medical Education in regards। तो ये आपको 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेडिकल के तरफ से जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसके अनुसार। तीसरी जो पॉइंट है इस एसओपी की वह यह है कि द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन shall take all necessary measures to ensure the compliance of above directions and all the instruction issued from time to time with regard to home quarantine। मतलब कि जिला प्रशासन के द्वारा होम क्वारंटाइन में रहने के लिए जो कोई भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो आपको फॉलो करना होगा, और जो भी ज़रूरी होगा जिला प्रशासन अपने अनुसार निर्देश भी दे सकता है। इसके अलावे और करीब 10 पॉइंट में ये एसओपी जारी किया गया है, और इसका पूरा लबो-लुबाव यदि कहा जाए तो यही है कि अगर आप झारखंड आते हैं या फिर झारखंड से बाहर जाते हैं तो ये जानकारी अब सरकार को देनी होगी। सरकार के पास आपके ट्रैवल हिस्ट्री की पूरी जानकारी रहेगी, तभी उस हिसाब से चाहे वो जिला प्रशासन हो या फिर सरकार हो, वो फिर अपने स्तर पर इस पर आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन इसमें स्पष्ट तौर पे देखिए 2 बातें प्रमुख तौर पे फोकस करके इसमें लिखी गई है। पहला ये कि आपकी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी jharkhandtravel.nic.in पर देनी होगी, और दूसरी कि आपको 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना ही होगा। अगर आप जहां रहते हैं वहां क्वारंटाइन की कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर आप अपना निजी कोई उपाय कर सकते हैं, या जिस तरह से पेड कई जगह क्वारंटाइन है आप वहाँ पर पैसे देकर रह सकते हैं, या फिर सरकार की तरफ से जगह जगह पर जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई है वहाँ पर आप जाकर रह सकते हैं। तो ये सरकार ने अभी तुरंत एसओपी जारी किया है, और इसी एसओपी के साथ अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़े थे। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिली होगी सही। एक बार फिर से हम बता दें कि jharkhandtravel.nic.in, इस पर आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी देनी होगी, और दूसरी सबसे अहम बात कि आपको होम क्वारंटाइन रहना होगा 14 दिनों तक। अगर क्वारंटाइन नहीं रहते हैं और क्वारंटाइन रहने के दौरान सरकार का जो निर्देश है उसका पालन नहीं करते हैं तो सरकार आप पर कार्रवाई भी कर सकती है। इसमें बाकायदा बताया गया है कि किस किस सेक्शन के तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।